हाय व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। जय गुरु जी। तो सबसे पहले हम लोग और क्लेंस करती हूँ मैं आप लोगों के ऊपर। अगर कोई भी नेगेटिविटी हावी है तो सब क्लियर हो जाए, क्लीनिंग हो जाए अच्छे से। तो क्योंकि आज नेगेटिविटी हावी है, आप नेगेटिविटी कहो या जो भी कह सकते हो, आपके पार्टनर के इमोशंस जो है वो काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। उनकी जो आत्मा है वो आपको बहुत ढूंढ रही है। हो सकता है इसके वजह से आप भी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, तो खुद को बैलेंस कीजिए। इतना इमोशन सही नहीं है। इमोशनल हो गए और भागना शुरू कर दोगे, मेरा डीएम मेरा डीएम, तो नो डीएम। ओके, देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, क्या एनर्जी है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स की अभी फ़िलहाल। तो एंजल्स हेल्प करें, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी है क्या है अभी। करंटली उनके पार्टनर किस कंडीशन में हैं। करंटली हमारे व्यूअर्स के पार्टनर क्या स्थिति है उनकी अभी, क्योंकि दोपहर की एनर्जी बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। उनकी आत्मा आपके लिए काफ़ी क्रेव कर रही थी और कहीं ना कहीं इसको आप पिक करके आप भी इमोशनल हो रहे थे, रो रहे थे। ऐसी एनर्जी आज की थी। बहुत सारे हमारे मैंने जो वीडियोस डाली उन पे जो कमेंट्स भी आए हैं, इस तरह से उन्होंने भी कहा कि हाँ, व्यूअर्स ने कि हाँ ये एनर्जी थी। तो फ़िलहाल देखते हैं कि वो अभी किस कंडीशन में है, अभी उनको अंदर से कैसा फील हो रहा है। ओके, देखो भैया, देख लो, कार्ड भी उसी तरह के आए हैं। बेचारा फुल इमोशनल है। मैं थोड़ी लाइट्स ऑन करूं। ओके, तो भाई बेचारे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। आपसे न्यू स्टार्ट करने की इच्छा है, न्यू बिगिनिंग करनी है प्योरिटी के साथ। मतलब जो पास्ट में उन्होंने किया वो नहीं, इस बार वो अपनी जो भी, मतलब वो आएंगे अगर तो अपनी पूरी बात बताएंगे आपको। मतलब अभी वो आपके उस मतलब इमोशंस को फील करना चाहते हैं, आपके उस भोलेपन को फील करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वही मतलब इमोशनल व्यक्ति मेरे लाइफ में आए, वही भोला व्यक्ति मेरे लाइफ में आए, और वही इंसान मेरे लाइफ में आया जो मुझे खुद से भी ज़्यादा चाहता था। वो अब उस लव को फील करना चाहते हैं, क्योंकि वो इधर उधर भागे, आपसे दूर होके इधर उधर भागे, लेकिन उन्हें ना वो मतलब हैप्पीनेस कहीं नज़र नहीं आई, वैसा रिलेशन उन्हें कहीं नज़र नहीं आया। तो आपसे न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, पास्ट की बातों को भूल करके, सब कुछ लेट गो करके वो आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। उनसे रहा नहीं जा रहा है। इमोशंस उनके बहुत हाई है अभी, बहुत ज़्यादा आपके लिए फील कर रहे हैं। मतलब आपसे ना वो परिवार चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, आपको प्रेग्नेंट करना चाहते हैं। बुरा नहीं मानना, लेकिन करना तो चाहता है बंदा। ये सेलिब्रेशन चाहता है आपके साथ, आपके प्यार को फील करना चाहता है नज़दीक से। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे यहाँ पे जिन्होंने आपके डीएम के साथ सिर्फ फ्रेंडशिप होगी, जिनकी एक फ्रेंडशिप तक ही रही हो और आप आगे नहीं बढ़ पाए हो, ये भी हो सकता है। तो सॉरी गाइस। तो वो सारा कुछ ना पास्ट में जाकर के याद कर रहे हैं, उन्हें आपकी बातें याद आ रही हैं, वो आपकी फ़ोटोज़ देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, और बंदा इमोशनली आपको इतना याद कर रहा है, इतना ज़्यादा ना, वो फट पड़ा है, वो रो पड़ा है, वो रो रहा है, क्योंकि वो रो रहा है और आपको याद कर रहा है। ये दो कार्ड ही मुझे बता रहे हैं कि क्या कंडीशन है उनकी। काफ़ी कोशिश करना चाहते हैं वापस से आपकी लाइफ में आने की, हार्डवर्क करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बंदे के ना पैसे की, पेंटिकल्स की भी कुछ समस्या है। उसने काफ़ी हार्डवर्क किया था इस पेंटिकल्स के लिए। हो सकता है इसने अगर आपको मतलब धोखे दिए या आपको छोड़ा या जो भी किया, थर्ड पार्टी के पास गया, अगर थर्ड पार्टी है तो वो पैसों की वजह से इस बंदे का कोई भी उतना
इमोशंस, या फिर यूँ कहें कि इमोशनल भी था उस थर्ड पार्टी के लिए। बट पेंटिकल्स एक बहुत बड़ी बात थी, वो पैसा एक बहुत बड़ी बात थी, वो पैसे की तरफ भागा था। और आज ये बंदा ना बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसे ना कर्मा मिल चुका है, वो उस थर्ड पार्टी के पास उसने पैसे खो दिए हैं। इनको बहुत बड़ा झटका मिला है, पैसों का बहुत बड़ा लॉस हुआ है। तो आज उस वजह से भी उस चीज़ को सोच रहे हैं और आपकी बातों को याद कर रहे हैं। मतलब उन्हें कुछ मिला नहीं, बहुत हार्डवर्क किया था इसके लिए उन्होंने। तो अब वो चाहते हैं आपसे रियूनियन, क्योंकि अब उन्हें दिक्कत हो रही है कि आपसे दूर नहीं रहा जा रहा है। उन्हें लग रहा है कि मैंने क्या खो दिया। उन्हें आपको खोने का बहुत है गम, खोने का गम। हाँ, मुझे एक सॉन्ग आया, अचानक से खोने का गम, मुझे वो हुआ और मुझे अचानक से तेरे जाने का गम। तो हो सकता है बहुत सारे फेमिनिन्स के, हो सकता है आप सेम वर्क प्लेस पे हो सकते हो, तो आपके ट्रांसफ़र हो रहा हो, या कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसका उन्हें बहुत बड़ा दुख है, बहुत, या फिर आप उनकी लाइफ से चले गए हो, उन्हें ऐसा लग रहा है आप उनकी लाइफ से चले गए हो, तो उन्हें बहुत दुख है इस चीज़ का। आपके साथ वो अब नहीं चाहते कि झगड़े हो, वो झगड़ा नहीं चाहते, और वो अब चाहते हैं ईश्वर इस जो भी कनेक्शन है, जो भी आप दोनों के बीच में हो, उसके लिए ईश्वर का जजमेंट चाहते हैं, और ईश्वर ने जजमेंट किया भी है। अब आपका पार्टनर अब वापस बैक पवेलियन की ओर आने वाला है। वो आपके साथ बैलेंस करना चाहता है। काफ़ी इस पर्सन ने आपको पहले कभी भी ब्लेम किया है किसी भी चीज़ के लिए, हर बात के लिए उसने आपको ही दोषी ठहराया है। बट अब वो इस चीज़ को समझ रहा है, क्योंकि उसकी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है, रीबर्थ की स्थिति है। तो अब उसके अंदर में वो पता चल रहा है कि कहाँ उसने गलती की थी। अब उस सभी बातों को बहुत ध्यान से सोच रहा है कि मेरी गलती कहाँ थी। आज उसने आपसे मूव ऑन किया था, खुद, मतलब उसने आप पे डाउट किया था, अब बट उसे अब आज खुद पे डाउट हो रहा है। उसने आपके साथ जो किया, खुद को ढूंढ रहा है, वो इंसान ना खुद को ढूंढ रहा है, क्योंकि अब ना उसे अब समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ मेरी गलती थी, क्यों मैंने ऐसा किया। अब वो चाहता है कहीं जाना, अकेले में बैठ के खुद को ढूंढना चाहता है, और वो देखना चाहता है कि मेरी गलतियाँ कहाँ थी। मतलब अभी वो फ़िलहाल तो वो बहुत बहुत परेशान है, दुखी है। आज तो और ज़्यादा दुखी है इंसान। बट जल्दी ही आप लोगों के लाइफ में सन आएगा, सब अच्छा होने वाला है, क्योंकि सन की एनर्जी आने के मतलब सन अगर आ चुका है तो आपकी लाइफ में सब अच्छा होने वाला है, न्यू बिगनिंग होगी, गुड लक आपकी लाइफ में आएगा। तो आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ईश्वर से मांग रहे हैं, दुआओं में मांग रहे हैं, और वो चाहते हैं कि ईश्वर कुछ ऐसा जजमेंट करें जिससे कि आप उनकी झोली में आके गिर जाओ, बिल्कुल। और वो अब स्टैंड लेंगे आपके लिए, वो लेना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं आपके लिए। और अब वो लोगों से लड़ेंगे भी, अगर उनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसी स्थिति है जिनसे वो लड़ नहीं पा रहे थे, अब वो लड़ेंगे, वो आपके लिए लड़ेंगे, उन लोगों से लड़ना चाहते हैं, और आपको अपने वापस लाइफ में लाने के लिए चाहे जो करना पड़े वो करने के लिए तैयार है। बहुत जल्द बहुत लोगों की रियूनियन होने वाली है डियर। आप जितने हताश हो चुके हो, आप जितने थक चुके हो, हमारी डिवाइन फेमिनिन बहुत थक चुकी हैं, तो आप जितने थक चुके हो, तो उसके लिए अब ईश्वर का भी जजमेंट हो चुका है। ईश्वर अब जजमेंट करना चाहते हैं। ईश्वर चाहते हैं कि अब हमारी बेटी को कोई तकलीफ़ ना हो, अब उसे कोई परेशान ना करें। अब
मतलब ईश्वर सब सारी दुख तकलीफ़ आपकी देख रहे हैं, इसलिए अब आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो चली है और वो बंदा मतलब पेशेंटली आपकी तरफ बढ़ रहा है, मतलब स्लोली स्लोली वो आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, अपनी लॉयल्टी दिखाना चाहता है, वो दिखाना चाहता है कि वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे तरीके से उठा सकता है। काफ़ी प्रोटेक्टिव है इंसान ये आपको लेकर के ना। आपको लगता होगा कि ये बंदा आपके बारे में नहीं सोचता है, लेकिन ये बंदा आपके लिए काफ़ी सोचता है और ये आपको कहीं ना कहीं ये अपनी लाइफ से नहीं जाने देना चाहता है। आप उसके ड्रीम हो। वो बहुत सारे ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन हैं जिन्हें समझ में नहीं आ रहा था ये कनेक्शन, बट अब उन्हें ये कनेक्शन समझ में आ रहा है। उन्हें भी 333 और 444 इस तरह से जो भी नंबर है ना, उन्हें भी दिख रहे हैं, क्योंकि डिवाइन उन्हें भी समझा रहे हैं कि जिस रिश्ते को तुमने मजाक में ले लिया था, वो रिश्ता एक्चुअली तुम्हारे लिए ही लिखा गया था, वो रिश्ता दूसरों के लिए नहीं था। तो डिवाइन अब उन्हें समझा रहे हैं कि स्पेशल जर्नी है ये आपकी डिवाइन फेमिनिन के साथ। तो अब उन्हें ये बातें समझ में आने लगी हैं। कुछ डेथ, हाँ कुछ तो डेथ हुआ है उनकी लाइफ में। अब वो चाहते हैं न्यू स्टार्ट करना, लेकिन फियर है उन्हें, बिगनिंग कैसे होगी इसका फियर है उन्हें डर है कि कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में मतलब ना वो निगेटिविटी से ज़्यादा घिरा हुआ है ये इंसान, और वो सोच रहा है कि ऐसा तो नहीं होगा कि मैं फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करूँगा और फिर मेरी लाइफ में कुछ ऐसा ही हो जाएगा। शायद इस बंदे की अभी किसी न किसी के साथ बहुत गहरी मित्रता कहें या लव रिलेशन जो भी कहें टूटी है, और फिर से वो अगर आपकी तरफ बढ़ता है और फिर से उसे उसी कंडीशन में जाना पड़े, उसी तकलीफ़ और दुख से गुजरना पड़े, तो इसको अब ना फियर है इस चीज़ का, निगेटिविटी से घिर गया है ये इंसान। अब उसे फील हो रहा है कि मैंने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। ये ओवर थिंक कर रहा है ये बंदा, और आउट ऑफ कंट्रोल माइंड से एकदम कुछ सोच समझ नहीं पा रहा है। अभी फ़िलहाल जो है इमोशनल कंडीशन इनकी जो है मतलब बहुत ही बुरी स्थिति है इनकी। ये आपकी तरफ बढ़ने को तैयार है, लेकिन आपकी तरफ बढ़ नहीं पाना इन्हें एक बहुत तोड़ रहा है, क्योंकि आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। आप लोगों के झगड़े हो की वजह से, ईगो की वजह से, या जिस भी वजह से, कुछ फैमिली मैटर है या फिर जो भी वजह है जिसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहा है, तो अब उसे अब समझ नहीं पा रहा है कि मैं क्या करूं, और इसलिए उसके ऊपर इमोशंस हाई हो रहे हैं, उसके वो हावी हो रही है निगेटिविटी, और वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हुए भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये टूट रहा है, पल पल मर रहा है ये बंदा, पल पल टूट रहा है ये बंदा। चेहरे पे खुशियाँ दिखाता है, कोशिश कर रहा है निकलने की उन सैडनेस से, काफ़ी सैड होने की वजह से उस सैडनेस से निकलने की कोशिश कर रहा है, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है आपसे, बट वो हो नहीं पा रहा है उससे। फॉरगिव कर रहा है, मतलब कोशिश कर रहा है कि मैं उन सब बातों को भूल जाऊं, लेट गो करूं, मतलब सब कुछ भूल जाऊं, लेकिन हो नहीं पा रहा है उससे। ठीक है, इमोशन को मतलब इमोशन को रिलीज़ करूं, इमोशंस को बहुत ज़्यादा वो दुखी है तो उसको खुद से मतलब खुद को बैक मतलब
खुद को नॉर्मल कर पाऊँ ये चाह रहा है, लेकिन नहीं हो पा रहा है उससे। कोशिश तो करी है उसने, बहुत कोशिश की है, लेकिन जल्द ही वो इस सैडनेस से निकलेंगे बाहर। और उन्हें क्या है ना, उनकी लाइफ में भी, डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में ना अभी सब कुछ बुरा बुरा ही हो रहा है। अभी फ़िलहाल सब कुछ बुरा बुरा हो रहा है। आपको ऑफ़र देना चाह रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। कुछ चाइल्डहुड इश्यूज़ हैं इनकी लाइफ में, कुछ हो सकता है सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकार हुआ ये बंदा, ये हो सकता है किसी इंसान के द्वारा, जिस वजह से इसके अंदर एक फ़ियर है। इसके सभी जैसे उसे फ़ील हो रहा है मेरी सभी सपने मेरे टूट गए हैं। या फिर कुछ लोगों के मतलब कहीं ऐसी जगह पे एंगेजमेंट कैंसिल हुआ हो, या किसी तो ऐसे जगह पे जहाँ पे वो किसी व्यक्ति से ज़्यादा अटैच था, वहाँ पे उसकी सगाई टूट गई हो, या कुछ भी ऐसा हो, काफ़ी ब्रोकन कंडीशन में है। तो काफ़ी कष्ट में ये बंदा है, वो निकलना चाहता है वहाँ से और आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। उन सभी स्थितियों से निकलना चाहता है। हो सकता है किसी ऐसे बंदे से वो दूर हुआ हो जिसको इमोशनली बहुत ज़्यादा, जिससे वो कनेक्टेड था, और अब वहाँ से निकल के और उन फियर्स, उन कंडीशन से, उस डर से, उस दुख से वो निकलना चाहता है और निकल के आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। चैरियट बन के आपकी तरफ आना चाहता है। लेकिन आज की एनर्जी मुझे थोड़ी सी फील हुई है, बहुत तकलीफ़ वाली है, क्योंकि बॉटम में देखो ये रिवर्सल है, 7 ऑफ कप्स रिवर्स में आए हैं। तो अब उसे रियलिटी पता चल रही है, कहीं ना कहीं पुअर चॉइस उसने किया है, उसने बहुत गलत चॉइस किया है। तो उसे अपनी गलतियां समझ में आ रही है कि उसने गलत चुनाव किया था, उसने अपनी लाइफ में जो भी सेलेक्ट किया वो गलत किया था। तो आज उसे भी पछतावा हो रहा है। फ़िलहाल कंडीशन यही है। थैंक यू।